Friends, in front of you this is Muhammad Irfan Khan. Today I am here to explain the new topics of the biology. Students, now we talk about the RBC. What is the RBC? RBC is also known as erythrocytes. Okay, red blood cells. RBC indicates the red blood cells. एक्चुअल अब हम लोगों ने देख लिया तो सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं, सेलुलर एलिमेंट्स ऑफ द ब्लड. जो ब्लड में हम लोगों ने देखा था अभी कि जो ब्लड होता है, ब्लड में 2 पार्ट्स थे, एक प्लाज्मा था एंड सेकंड क्या था, सेलुलर एलिमेंट्स. हम लोगों ने यहाँ पे 3 चीज़ें ऑब्जर्व की, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स. प्लेटलेट्स हम लोगों ने फाइनली हमको क्या ऑब्जर्व करना है, आरबीसी. बहुत ही सिंपल है, आपके स्टैंडर्ड पे तो बहुत ही कम पॉइंट्स हैं. मैं वन टाइम में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा और आपको लर्न भी हो जाएगा. तो चेक करते हैं आरबीसी के बारे में. तो फर्स्ट हम लोगों ने ऑब्जर्व कर लिया कि आरबीसी इज ऑल्सो नोन एज द रेड ब्लड सेल एंड अनदर नेम ऑफ द आरबीसी इज एरिथ्रोसाइट्स. एरिथ्रो मीन्स रेड, साइट्स मतलब सेल्स. ऐसे सेल्स जो रेड कलर की है उसे हम क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं. आपको पता है कि आरबीसी रेड ब्लड सेल्स क्यों कह रही है, क्योंकि आरबीसी हैव द एचबी. एचबी मीन्स हीमोग्लोबिन एंड इट इज अ रेड कलर पिगमेंट. रेड कलर पिगमेंट. ओके, ये रेड कलर का पिगमेंट है. इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस. ठीक है ना, CO2 और O2 को ये क्या करता है, अपने साथ अटैच करता है और ट्रांसपोर्ट करता है, जो कि आगे हम स्टडी करेंगे. तो आते हैं आरबीसी में. तो आरबीसी को स्टडी करने के लिए ना बहुत सिंपल सा फंडा मैं आपको बताता हूँ, जिससे आपको हमेशा लर्न रहेगा, आप मिस नहीं करेंगे. देखिए, तो आरबीसी को चेक करने के लिए मैं यहाँ पे कुछ ऐसे लिख देता हूँ. जस्ट देखिए, अब बात आती है कि आरबीसी के पॉइंट्स कैसे लर्न किए जाएं, क्योंकि उम्मीद है कि इस बार एग्ज़ामिनेशन जो आपका 12th का होने वाला है, 10th का बोर्ड एग्ज़ामिनेशन होने वाला है, 12th का भी, मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि ये अब की बार जितने भी एग्ज़ाम हैं CBSE बोर्ड के, वो टोटली ऑनलाइन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के क्यों ना हो जाएं, या हो सकते हैं, चांसेस है. ठीक है ना. तो उसमें बात यह है कि हम सारे पॉइंट्स NCERT के क्लियर करें, एज वेल एज एक्सेस पॉइंट भी हम नॉर्मली क्लियर करते रहें, क्योंकि डेफिनेटली टॉप वही करता है जो समथिंग कुछ डिफरेंट करता है. तो हमको सारे पॉइंट ऑब्जर्व करने हैं, आपके स्टैंडर्ड पे चेक करते हैं. तो पॉइंट कैसे लर्न होते हैं आरबीसी के, ये देखिएगा. तो सबसे पहले देखते हैं कि प्लेस. आरबीसी क्या है, कहीं तो पाई जाती होगी, तो माइंड में एक पॉइंट स्ट्रक करता है ना कि आरबीसी कहाँ पाई जा रही है. तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या हो जा रहा है, प्लेस. ओके, अब बात आती है सेकंड कि कैसी है, साइज़ क्या है, शेप क्या है. सेकंड मैं मेंशन कर देता हूँ, साइज, शेप. ओके, थर्ड नंबर होते हैं आरबीसी के हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में. ठीक है ना. तो कितने, तो यहाँ पे उसके लिए मैं मेंशन कर लेता हूँ काउंट. ओके, तो आरबीसी बनती कहाँ है, प्रोडक्शन कहाँ होता है. नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहलाता है, इसको मैं ऐसे मेंशन कर दूँ, प्रोडक्शन. कहाँ पे उसका प्रोडक्शन होता है. लाइफ, कितने टाइम की उसकी लाइफ है. ओके, एंड थर्ड पॉइंट हमारा हो जाएगा डेथ. नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा फंक्शन. इसके भी तो कुछ फंक्शन होंगे. और एक पॉइंट और हमारा होगा, इस पॉइंट का नाम ही मैं लिखूंगा स्पेशल पॉइंट. स्पेशल पॉइंट रिलेटेड टू आरबीसी. या सिंपल मैं कहूँ कि आरबीसी से कुछ इम्पॉर्टेंट रिलेटेड पॉइंट्स जो हमारे लिए
यूज़फुल हो सकते हैं। तो प्लेस की बात करते हैं तो सबसे पहले प्लेस बहुत ही शॉर्ट सा है कि व्हाट इज़ आरबीसी। आरबीसी ए टाइप ऑफ द रेड ब्लड सेल दैट इज़ अ फाउंड इन केस ऑफ आवर ब्लड, ओके, एंड वेयर इज इट इज़ अ फाउंड, तो डेफिनेटली ब्लड, आंसर ऑटोमेटिकली आ गया। तो बहुत सिंपल सा था, प्लेस का काम खत्म हो गया। मुझे कितने पॉइंट स्टडी करने हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो 6 पॉइंट में फर्स्ट पॉइंट हमारा क्लियर हो गया कि आरबीसी कहाँ पे पाई जाती है, व्हाट इज़ अ प्लेस ऑफ आरबीसी। तो सिंपल सा ब्लड, ये तो आपको ऑलरेडी लर्न था। तो मतलब कितने पॉइंट लर्न करने मुझे बाकी हैं, 5 पॉइंट्स। चेक करते हैं। साइज़ की बात करते हैं तो 7 माइक्रोन। तो साइज़ हो गई, 1 पॉइंट हुआ। सेकेंड हम साइज़ की बात कर रहे थे तो 7 माइक्रोन इन डायमीटर। इनकी जो साइज़ आ रही है 7 माइक्रोन है, ओके। कितनी एरिया, 7 माइक्रोन, ओके। बात आती है शेप की। शेप कैसा होता है, बाइकॉनकेव शेप। बाइकॉनकेव शेप। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द बाइकॉनकेव? कॉनकेव तो आप जानते ही होंगे, ओके। बाइकॉनकेव मैं ऐसे कर देता हूँ, तो मीन्स मैं कह सकता हूँ कि आरबीसी की साइज लिटिल भी ऐसी है। दोनों साइड से क्या है, ये कॉनकेव स्ट्रक्चर्स को मेंटेन करता है। बहुत सिंपल सा है। आपने डबल कैप लिया, किसी बॉटल का कैप ले लीजिए, एंड सेकेंड ये, ठीक है ना। इससे क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जिससे ये ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन या गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो हम सिंपल में कह सकते हैं कि आरबीसी का जो शेप होता है वो बाइकॉनकेव होता है। क्यों होता है बाइकॉनकेव, या क्या इम्पोर्टेंस है इसके बाइकॉनकेव शेप होने के? तो सिंपल है, बाइकॉनकेव शेप आरबीसी का इसलिए होता है कि ये मैक्सिमम सरफेस को कवर करे, मतलब ये लार्ज सरफेस एरिया मिले, और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन गैसेस का हो सके। सिंपल सी बात है। मैं आपको एक छोटा सा डेमो देता हूँ। सपोज दैट मैं किसी से कोई चीज़ मांग रहा था, ठीक है ना। तो 1 हैंड है, तो ये सरफेस एरिया है, तो इस पर क्या होगा, 2 4 6, ठीक है ना। सपोज दैट कोई मुझे कॉइन ही दे रहा था, तो इस पर कितने आ गए, मान लीजिए मैंने इस पर 10 कवर किया। अगर मैं दोनों को कवर कर दूँ, ठीक है ना, तो कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अगर मैं आरबीसी को कहूँ कि आरबीसी इधर से भी कॉनकेव, इधर से भी कॉनकेव हो रही है, तो बाइकॉनकेव और इस सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर रहा है, सरफेस एरिया इंक्रीज़ करेगा तो क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस भी मैक्सिमम होंगी। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है, तो बाइकॉनकेव शेप हो गया, क्लियर हो गया। काउंट की बात करते हैं तो नियर अबाउट 5 मिलियन आरबीसी present in per cubic mm of blood। 5 million RBC present in 1 cubic mm of blood। क्लियर? तो कहते हैं 5 मिलियन। एडल्ट के केस में जो आरबीसी की काउंट है वो कितनी हो जाती है, नियर अबाउट 5 मिलियन इन केस ऑफ द मेल, बट इन केस ऑफ द फीमेल इट इज़ स्लाइटली लेस देन मेल। कहते हैं फीमेल के केस में क्या हो जाएगा, ये क्वांटिटी 4.5 मिलियन पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड। ओके, क्लियर हो गया। जो इन्फेंट होता है, बेबी होता है, उसमें क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, नियर अबाउट द 6 to 7 million is found in case of the young ones, मीन्स जो भी बेबी बर्थ लिया रहता है। क्योंकि क्यों, एक बात आती है, मैं यहीं पे मेंशन कर देता हूँ। इन केस ऑफ बेबी चाइल्ड, in case of baby child, near about 6 to 7 million RBC form। एक बात आती है सर, एडल्ट जो है वो मैच्योर है, उसके केस में
5 मिलियन आरबीसी पाई जा रही है, फीमेल में स्लाइटली 4.5 आरबीसी पाई जा रही है। तो पहले क्वेश्चन एक क्वेश्चन का मैं आंसर क्लियर कर दूं कि फीमेल के केस में क्या होता है कि ब्लीडिंग होती है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, जिसकी वजह से क्या होता है यहाँ पे जो आरबीसी के काउंट है कम होते हैं एज कंपैरिजन ऑफ मेल। बात आती है कि बेबी में क्यों और एक मैक्सिमम है, बेबी में इसलिए मैक्सिमम है क्योंकि उसकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, क्योंकि वो अभी ग्रोथ कर रहा है, उसकी बॉडी क्या कर रही है, ग्रो अप कर रही है, तो वो जो ग्रोथ हो रही है उसकी वजह से उसकी बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बहुत ही स्ट्रांग होती है, बहुत ही ज़बरदस्त होती है, मतलब बहुत ही अच्छे से होती रहती है, कंटिन्यू होती रहती है। इस वजह से वहाँ पे आरबीसी के काउंट ज़्यादा होते हैं। अगर आरबीसी के काउंट वहाँ पे कम होते तो डेफिनेटली उसकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है, जिसमें ऑक्सीजन का यूज़ है, यूटिलाइजेशन है, तो मिनिमम हो जाता, कम हो जाता, जिससे उसकी ग्रोथ और उसकी उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम हो जाती और ग्रोथ भी कम होता। मैं ऐसे बता देता हूँ, ये देखिए आप कोई बेबी है, ऐसे नहीं, बेबी को मैं ऐसे बनाऊँगा, ओके, ये कोई बेबी है, ठीक है ना। इसमें क्या होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होती है, बहुत ही हाई होती है। हाई का ये साइन मैं बना दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब बात आती है मेटाबॉलिक एक्टिविटी हाई है, अगर मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम हो जाए तो क्या होगा, तो और ये क्वेश्चन होता है कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम हो जाएगी तो डेफिनेटली इसकी ग्रोथ भी स्लो हो जाएगी, ओके। और अगर क्या होगा, आरबीसी कम हो जाए, मतलब ये जो बेबी था इसमें आरबीसी का काउंट क्या हो, लो हो जाए। अगर आरबीसी का काउंट लो होगा तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस क्या होंगी, कम होंगी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस ये भी क्या होंगी, कम हो जाएंगी। तो डेफिनेटली क्या होगी, जो इसकी बीएमआर है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, ये भी क्या होगा, डाउन हो जाएगा। और ये जब डाउन होगा तो श्योर इसकी जो ग्रोथ है वो भी क्या होगी, ग्रोथ भी डाउन होगी। तो सिंपल से फंडा था कि जो बेबी होता है, जो न्यू यंग्स होता है, ठीक है ना, न्यू बॉर्न बेबी जो होता है, उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ बहुत ही स्ट्रांग होती है, बहुत होती है, जिसकी वजह से उसमें आरबीसी के काउंट ज़्यादा होते हैं। या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि आरबीसी काउंट ज़्यादा होने की वजह से उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती है। क्यों होती है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा, क्योंकि उसकी ग्रोथ हो रहा है, उसकी डेवलपमेंट हो रहा है। और जो मैच्योर एडल्ट होता है उसकी ग्रोथ हो चुकी होती है बॉडी की, तो वहाँ पे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ क्या होती है, स्लो होती है एज कंपैरिजन ऑफ न्यू यंग्स बेबी, ओके। चलिए ये क्लियर हो गया। तो मतलब प्लेस, व्हाट इज द प्लेस, ब्लड साइज नियर अबाउट द 7 माइक्रोन इन डायमीटर, शेप बाइकॉन्केव, काउंट की बात कर रहे थे 5 मिलियन आरबीसी प्रेजेंट इन 1 cubic of mm ऑफ ब्लड इन केस ऑफ द एडल्ट, ओके। और फीमेल के केस में क्या था, 4.5, क्लियर हो गया। बेबी की बात कर रहे थे, चाइल्ड में बात कर रहे थे, नियर अबाउट 6 to 7 आरबीसी प्रेजेंट, ये इतनी प्रेजेंट होती है, क्यों होती है, मैंने इसको आपको एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोडक्शन की, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। प्रोडक्शन की बात करते हैं, तो देखिए प्रोडक्शन कहाँ पे हो रहा है। अगर आरबीसी का प्रोडक्शन एडल्ट के केस में हो रहा है, इन केस ऑफ एडल्ट, तो एडल्ट के केस में प्रोडक्शन कहाँ होता है, लॉन्ग बोन में, ठीक है ना। लॉन्ग बोन्स कौन कौन सी हो जाएंगी हमारी, तो लॉन्ग बोन मैरो में, एक्चुअल एक वर्ड आ गया लॉन्ग बोन मैरो क्या होता है। लॉन्ग बोन तो आप समझ ही रहे हैं, मैरो क्या होता है, ये स्पॉन्जी टिश्यू होता है, स्पॉन्जी टिश्यू जो कि लॉन्ग बोन के इनसाइड प्रेजेंट होता है। सपोज दैट ये कोई लॉन्ग बोन हो गई, ओके, तो ये लॉन्ग बोन के इसके अंदर क्या होगा, स्पॉन्जी टिश्यू प्रेजेंट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, बोन मैरो कहते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। आते हैं तो एडल्ट के केस में कहाँ पे हो रही है, लॉन्ग बोन मैरो में हो रही है। स्पॉन्ज लॉन्ग बोन मैरो क्या होता है, एक्चुअल
स्पॉन्जी टिश्यू होता है, ठीक है। और ये लॉन्ग बोन्स हमारी क्या हो जाएंगे, रिब्स हो सकती हैं, ठीक है ना, ब्रेस्ट बोन हो सकती है, इलियम ऑफ हिप बोन, ठीक है ना, एलियम ऑफ हिप बोन। आपके पास इस तरीके का स्ट्रक्चर्स, चलिए आपको इमेज दिख जाएगी अभी, ओके। एडल्ट के केस में हो गया। अब किसके केस में आती है, चिल्ड्रन में, इन चाइल्ड के केस में क्या होता है कि जो आरबीसी का प्रोडक्शन होता है वो सारी बोन्स में होता है, प्रोड्यूस इन ऑल बोन्स अप टू, कब तक एक एज होती है, अबाउट 5 years, ठीक है ना। कब तक होती है, कहते हैं जो चाइल्ड होते हैं, चाइल्ड की जो बोन्स होती है, सारी बोन्स में, जो भी बोन्स है सारी बोन्स में क्या होता है, आरबीसी का प्रोडक्शन होता है, बट अप टू 5 years ओल्ड, जब तक वो 5 साल के होते हैं तब तक ही, मतलब इसके बाद की जब एज क्रॉस होगी तब उनमें लॉन्ग बोन्स में ही फॉर्मेशन होगा। एम्ब्रियो के केस में क्या होता है, एम्ब्रियो के केस स्प्लीन, लीवर एंड स्प्लीन, ठीक है ना, यहाँ पे उनका डेवलपमेंट होता है। कहते हैं इन केस ऑफ द एम्ब्रियो के केस में क्या होगा, स्प्लीन और लीवर में आरबीसी का प्रोडक्शन होता है। तो प्रोडक्शन का पॉइंट क्लियर हो गया। लाइफ की बात करते हैं, तो लाइफ की बात करेंगे तो आरबीसी की जो लाइफ होती है 120 डेज होती है, ओके, क्लियर हो गया। और जो नियर अबाउट, मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ 2 करोड़ आरबीसी डेड पर मिनट इतनी आरबीसी की डिस्ट्रॉय होती है, डेड होती है, ठीक है ना। नियर अबाउट जितनी भी आरबीसी ह्यूमन बीइंग के केस में होती है उसका 1%, नियर अबाउट 1% एवरी डे डेथ रेशियो ऑफ आरबीसी। हो गया, आई होप क्लियर हो गया होगा। तो हम लोगों ने देख लिया कि प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, प्रोडक्शन 3 जहाँ पे होगा, एडल्ट के केस में होता है, चाइल्ड के केस में होता है, एम्ब्रियो के केस में होता है। एडल्ट के केस में लॉन्ग बोन्स मैरो में फॉर्मेशन होता है या प्रोडक्शन होता है। व्हाट इज़ अ बोन मैरो स्पॉन्जी टिश्यू होती है जो लॉन्ग बोन्स के इनसाइड प्रेजेंट होते हैं। चाइल्ड के केस में प्रोड्यूस इन द ऑल बोन्स टिल 5 years, जब तक उनकी 5 साल की एज होती है तब तक सारे बोन्स में प्रोडक्शन होता है, आफ्टर दैट वो लॉन्ग बोन्स में होंगे। एम्ब्रियो के केस में क्या होता है, लीवर और स्प्लीन में उनका आरबीसी का प्रोडक्शन होता है। नियर अबाउट 2 करोड़ आरबीसी डेड पर मिनट, 1 मिनट में लगभग इतनी आरबीसी का डेथ होती है। 1% एवरी डे डेथ रेशियो ऑफ आरबीसी, ह्यूमन बीइंग में जितनी भी आरबीसी पाई जा रही है, सपोज दैट मेरे में 5 lakhs है तो उसका 1% जो आरबीसी होगी वो पर डे उसकी डेथ होती है, ठीक है ना। जो लाइफ होती है आरबीसी की वो कितनी होती है, नियर अबाउट 120 डेज। बात करते हैं फंक्शन की। फंक्शन तो बहुत ही सिंपल सा है, आपको क्लियर भी होगा। फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, आरबीसी प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, मैं लिख देता हूँ ऐसे, प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ
ऑफ गैसेस स्पेशली O2 एंड CO2। फंक्शन क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब बात आती है स्पेसिफिक पॉइंट, जो स्पेशल पॉइंट थे, स्पेसिफिक पॉइंट थे रिलेटेड टू द आरबीसी। फंक्शन क्लियर हो चुके हैं। अब हम चेक करेंगे कि आरबीसी, आपको पता ही होगा आरबीसी के साथ एक रेड कलर का पिगमेंट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन। दिस पिगमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस स्पेशली O2 एंड CO2। ये रेड कलर का जो पिगमेंट हीमोग्लोबिन है, ये दो पार्ट से मिलके बना होता है, हीम एंड ग्लोबिन। हीम जो है वो आयरन पार्ट होता है और ग्लोबिन जो है वो प्रोटीन होती है। आपको पता ही होगा कि एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स जो है वो 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है। When the hemoglobin bind with the oxygen molecules, then it form the oxyhemoglobin and it is unstable compound। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि अनस्टेबल कंपाउंड क्या होता है। आप लोगों ने केमिस्ट्री में इसको पढ़ा भी होगा। और जब हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करता है, तब ये कार्बामीनो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है। और ये मीनो हीमोग्लोबिन जो होता है, ये भी एक तरीके से ऑक्सी हीमोग्लोबिन की तरह ही अनस्टेबल कंपाउंड होता है। ओके, उम्मीद है कि आपको समझ में आ ही गया होगा। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। फ़िलहाल चेक करते हैं आगे के कंटेंट को। हम लोगों ने चेक किया कि हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करता है तब कार्बा हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है, और ये कार्बा हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन की तरीके से ही क्या होता है, अनस्टेबल कंपाउंड होता है। मैं आपको क्लियर करता हूँ और भी इजी वे से। जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करता है, तब ये क्या करता है, अपने ब्लड में ट्रांसपोर्ट होगा तो कोई भी सेल होगी उसे ये क्या करेगा, ऑक्सीजन को डोनेट कर देगा। डोनेट करने के बाद ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। सपोज करिए कि अगर ये हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को रिलीज़ ना करे तो डेफिनेटली क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन फर्दर ऑक्सीजन का होगा नहीं और सेल्स को एनर्जी, मतलब सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो सेल भी क्या करेगा, एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं करेगा। मतलब फाइनली मैं सिंपल वे में कह सकता हूँ रेस्पिरेशन प्रोसेस कंडक्ट नहीं होगा। मुझे लग रहा है कि मैंने कार्बामीनो हीमोग्लोबिन की स्पेलिंग गलत कर दी है। इसको मैं सही कर देता हूँ, कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। आई होप अब आपको समझ में आ रही होगी, क्लियर भी कर दिया है मैंने। ओके, तो अब हम बात करेंगे आगे के लिए। जब हीमोग्लोबिन क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बाइंड करता है, तब बहुत ही इंटरेस्टिंग थिंग्स होती है। यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी जनरेट होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, जब हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बाइंड करता है, तब ये स्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। स्टेबल मीन्स कभी कभी होता क्या एक्चुअल कि हम लोग बहुत सारे मॉस्किटो कॉइल्स वगैरह होते हैं, या विंटर सीजन में क्या होते हैं, कोक जो कोयला वगैरह होता है उसको बर्न करके और रूम में अपने रख लेते हैं गर्म के लिए। और होता क्या कि उस समय हम वेंटिलेशन को भी टोटली क्लोज किए रहते हैं और उससे स्मोक निकलते रहते हैं। उसमें क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है जो कि हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड कर जाता है। जब हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के साथ ये कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड करता है तो ये स्टेबल कंपाउंड हो जाता है। मींस तब ये हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स किसी का भी ट्रांसपोर्टेशन नहीं करा पाता है। जब हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बाइंड करता है तब ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और ये क्या है, एक तरीके का स्टेबल कंपाउंड होता है। ये
एक जब हम देखते हैं कि ना आरबीसी जो होती है उसके साथ क्या होगा, हीमोग्लोबिन अटैच होगा। आरबीसी सपोज करिए, नो आरबीसी हीमोग्लोबिन, एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स जो आरबीसी के साथ अटैच है वो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है। ओके, अब आपको क्लियर हो रहा होगा। अब क्या होगा, सपोज इसी हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के साथ अगर ये कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड हो जाए तब क्या होगा, ऑक्सीजन को कोई प्लेस नहीं मिलेगा। तो ये जो 4 पॉइंट्स है जहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड अटैच है इस वक्त और जहाँ ऑक्सीजन को अटैच होना चाहिए था, अब क्या होगा, ये स्टेबल कंपाउंड हो गया। हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड अटैच होके क्या हो गया, स्टेबल कंपाउंड हो गया। अब ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता और होगा क्या, फाइनली जब सेल के में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन चेक हो जाएगा तो डेफिनेटली क्या होगा, रेस्पायरेशन प्रोसेस नहीं होगा और रेस्पायरेशन प्रोसेस कंडक्ट नहीं होगा तो डेफिनेटली एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं होगा। एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं होगा तो जो भी लिविंग थिंग्स है उसकी क्या होगी, डेथ हो जाएगी। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट की। मैं इसको इरेज कर देता हूँ और फिर आगे के पॉइंट्स मेंशन करता हूँ। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। तो लास्ट पॉइंट हमारा क्या था कि यस सम ऑर्गेनेलीज, आरबीसी के पास जो है, आरबीसी जो सेल है ना, इसके पास कुछ ऑर्गेनेली मतलब ऑर्गेनल्स बहुत सारे होते हैं ना, वो जो सिंगुलर की बात करेंगे तो ऑर्गेनेली तो नहीं होते, 3 ऑर्गेनल्स यहाँ पे absent होते हैं इन केस ऑफ आरबीसी। जो देखेंगे अगर हम बात करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज करें, ये मैं ऐसे लिख देता हूँ आरबीसी, इसको मैं हायरार्की सिस्टम से बताता हूँ। इसमें पहला जो ऑर्गेनल्स है जो absent है वो है न्यूक्लियस और सेकंड होगा माइटोकॉन्ड्रिया एंड थर्ड लास्ट वन जो होने वाला है वो होगा प्लाज्मिक रेटिकुलम। ये तीनों ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, इसमें एब्सेंट होते हैं। ये जो न्यूक्लियस एब्सेंट है, न्यूक्लियस एब्सेंट इसलिए क्योंकि न्यूक्लियस जब एब्सेंट होता है तब क्या होता है, जो आरबीसी जो होती है, जो सेल होती है, उसको बाइकानकेव स्ट्रक्चर्स मिलता है। अगर न्यूक्लियस अब प्रेजेंट होगा तो इस तरीके की इमेज दिखेगी और क्या होगा, सरफेस एरिया कम हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियस एब्सेंट होता है जिससे की वजह से क्या होता है, बाइकानकेव स्ट्रक्चर्स न्यूक्लियस को मिलता है। इसी पॉइंट को मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि आरबीसी में जो शेप बाइकानकेव बनता है वो न्यूक्लियस के एब्सेंट की वजह से बनता है। मैं इसको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, न्यूक्लियस, और ये हो जाएगा बाइकानकेव स्ट्रक्चर्स, ठीक है ना। तो वो किसकी वजह से टेक प्लेस कर रहा है, या मैं ऐसे कर सकता हूँ बाइकानकेव मेंटेन स्ट्रक्चर्स बाय एब्सेंट ऑफ न्यूक्लियस। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया इसलिए एब्सेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया अगर होगा तो डेफिनेटली क्या होगा, रेस्पायरेशन प्रोसेस होगा। रेस्पायरेशन प्रोसेस होगा तो जो आरबीसी है वो ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन करेगी, एज वेल एज जो ब्लड में ग्लूकोज C6H12O6 है उसका भी यूटिलाइजेशन करेगी। तो आरबीसी क्या है, खुद ही ऑक्सीजन और खुद ही ग्लूकोज का यूज़ करने लगेगी, जिससे क्या होगा, डेफिनेटली जो लेवल होगा ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज का ब्लड में वो भी कम होगा। क्यों, क्योंकि आरबीसी लार्ज नंबर में प्रेजेंट है और उसका यूटिलाइजेशन करने लगेगी। अब हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा कि सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो क्या करता है, फ्रेम प्रोवाइड करता है। अगर आप सेल का स्ट्रक्चर देखे होंगे तो ये बीच में क्या है, न्यूक्लियस है, साइड वाइज क्या हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, इसको शेप प्रोवाइड करता है, ठीक है ना, फ्रेम प्रोवाइड करता है। तो डेफिनेटली ये जब एब्सेंट होता है तो जो आरबीसी होती है बहुत ही ज़्यादा फ्लैक्सिबल हो जाती है। ये इंटरनल फ्रेम जब होगा तो फ्लैक्सिबिलिटी नहीं होगी। तो हम कह सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोवाइड फ्लैक्सिबिलिटी, जिसकी वजह से ये फाइनेस्ट जो कैपिलरीज होती है, ब्लड कैपिलरीज होती है, वहाँ पे भी ये उसमें ट्रांसपोर्ट होती है, मूव कर लेती है ईजिली। ओके, तो मैं इसको इरेज करता हूँ और एक लास्ट पॉइंट जो बचा है स्पेशल पॉइंट का, मैं उसको डिस्कस करता हूँ।
बहुत सारे पीपल जो है ना बहुत हाइट पे रहते हैं, नियर अबाउट ऐसे पीपल्स, ऐसे इंडिविजुअल्स जो 4200 की हाइट के आसपास रहते हैं, वहाँ पे सरवाइव करते हैं पर्सन और इंडिविजुअल जो कर रहे हो, तो डेफिनेटली उनकी बॉडी में क्या होती है, आरबीसी के काउंट ज़्यादा होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो उस हिली एरियाज़ पे जो इतनी हाइट पे सरवाइव कर रहे हैं वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम होता है। उस ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करने के लिए इनकी बॉडी में ये जो आरबीसी काउंट होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। और एक पॉइंट यहीं पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कुछ इंडिविजुअल ऐसे होते हैं जिनमें आरबीसी एबनॉर्मली बढ़ जाती है, तो उसे हम कहते हैं पॉलीसाइथेमिया। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, और कभी कभी क्या होती है, आरबीसी घट जाती है एबनॉर्मली, तो उसे हम क्या कहते हैं, इरिथ्रोपेनिया। मतलब आरबीसी अगर बढ़ जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉलीसाइथेमिया। अगर आरबीसी डाउन हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, इरिथ्रोपेनिया। आई होप क्लियर हो गया। एट द टाइम ऑफ द प्रेगनेंसी एंड द फिजिकल एक्सरसाइज द आरबीसी काउंट्स क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है ना। और मैं सिंपल वे में ऐसे भी कर सकता हूँ, या आप यूँ समझे कि जब हम लोग स्लीप करते हैं, एट द टाइम ऑफ द स्लीपिंग, देन दैट टाइम आरबीसी काउंट 5% लेस। उस समय जो होती है 5% क्या होती है, आरबीसी हमारी कम हो जाती है एट द टाइम ऑफ स्लीपिंग। या सिंपल में मैं कह सकता हूँ 5% आरबीसी डिक्रीज हो जाती है एट द टाइम ऑफ स्लीपिंग। आई होप ये सारे पॉइंट मैंने जो थे सारे मेंशन कर दिए हैं, आपको क्लियर हो गया होगा। गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, मैं इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करना चाहता हूँ। तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मुझे उम्मीद है सारे पॉइंट आप क्लियर होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।